नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मिडिल ईस्ट में बीते करीब 28 फरवरी से जारी संघर्ष हर दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन दी। उन्होंने स्पष्ट और सख्त लहजे में चेतावनी दी, ईरान नाकेबंदी हटाए वरना तबाह होने के लिए तैयार रहे। ट्रंप के इस चेतावनी भरे संदेश के कुछ ही घंटे बाद ईरान की तरफ से भी कड़ा पलटवार किया गया। दरअसल आपको बता दें कि इस युद्ध के बीच लगातार बयानबाजी की जा रही है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेताया कि मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से और गंभीर हो सकते हैं। खत्म अल अनबिया यानी कि ईरानी सेना का मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जल्फाघारी ने कहा कि अगर तनाव बढ़ता रहा तो पूरा क्षेत्र अमेरिका और इजराइल के लिए नरक बन जाएगा और ईरान को हराने का भ्रम उन्हें दलदल में फंसा देगा। यही नहीं, इब्राहिम जल्फाघारी ने दावा किया है कि ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों के माध्यम से इजराइल और अमेरिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। उनका ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। वह रणनीतिक दृष्टि से अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले। चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो उसके ऊर्जा संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और तेज किए जाएंगे। ट्रंप ने ट्रुथ पोस्ट में पिछली चेतावनी याद दिलाते हुए सब कुछ तबाह करने की धमकी दी। उन्होंने लिखा कि याद है जब मैंने ईरान को डील करने या हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी। समय खत्म हो रहा है, 48 घंटे बाद कहर बरपाया जाएगा। बता दें कि हॉर्मुज को लेकर ट्रंप बार बार अपने बयान बदलते रहे। शनिवार को 10 दिन की मोहलत से पहले ट्रंप ने इसे ना खोलने की दिशा में 48 घंटे के बाद पावर प्लांट पर हमले की धमकी दी थी। फिर धमकी मियाद 10 दिन तक बढ़ा दी और बीच में एक और बयान दिया जिसमें नाटो को निशाने पर लेते हुए कहा कि हॉर्मुज खुलवाने की जिम्मेदारी अब उनकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस रास्ते से तेल की जरूरत नहीं है और जो देश इस पर निर्भर है वही इसकी जिम्मेदारी उठाए। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ईरान को हॉर्मुज को लेकर इसीलिए चेतावनी दी क्योंकि कई देश इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ देने से पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा था कि जो देश इस रास्ते से तेल पर निर्भर है उन्हें आगे आकर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जबकि अमेरिका उनकी मदद करेगा। बताते चले कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के बाद से इस संघर्ष की स्थिति लगातार खराब हो रही है, बदलती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ कूटनीतिक हल निकालने के लिए संकेत दिए तो एक दूसरी ओर ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि स्टोन एज में भेजने जैसी धमकियां भी दी गई है। युद्ध शुरू हुए अब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी पूरी तरीके से खुला नहीं। ये मार्ग दुनिया के तेल और गैस परिवहन का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। अब इस तकरार के बीच ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अब इस जंग पर रोक लगेगा या फिर आने वाले कट में कुछ और बड़ा छुपा है।